नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। ये इंटर्नशिप आपकी ऑनलाइन होगी। यहाँ पे आप लॉ स्टूडेंट हो या लॉ ग्रेजुएट हो, एलएलएम स्टूडेंट हो या एलएलएम ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप आपकी 5 जून 2023 से चालू हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये गूगल फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये गूगल फॉर्म आपको फिल आउट करना है। फिर आपको अपना वेट करना है कि आपका जो ये गूगल फॉर्म है, इसके अंदर जो आपने डिटेल्स भरी हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं है। इसके बाद जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन वाले आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर इसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको सिलेक्ट करा जाए ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए या नहीं करा जाए। ये अपने आप में बहुत अच्छी इंटर्नशिप है। एक बार आप अपनी इंटर्नशिप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और जो कि आपके लाइफ के अंदर आगे बहुत ज्यादा काम आता है। आप जब कोई भी जॉब के इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो वहां पे ये चेक करा जाता है कि आप फ्रेशर तो हो, लेकिन आपने इंटर्नशिप कहां कहां करी है। उस टाइम पे ये इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं, याद रखिएगा। तो ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो है, अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एफिलेटेड होती है अपने यूनाइटेड नेशन के साथ में, और इसको जो है रिकॉग्नाइज करा है हमारे भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इनके द्वारा जो है अभी एप्लीकेशन निकाली गई है, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन सिविल सोसाइटी एफिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशंस, और इसको रिकॉग्नाइज करा हमारे भारत सरकार के द्वारा भी। तो ऑनलाइन इंटर्नशिप है सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब इसके अंदर मुद्दे वाली बात आप ये भी थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको इंटर्नशिप करने को मिल रही है ना, आप इंडिपेंडेंटली अगर कहीं पे भी अपना कामकाज करोगे, कोई भी डिपार्टमेंट में जाके करोगे, इतना ज्यादा चीज आप नहीं सीख पाओगे जितना आप इंटर्नशिप में जाके सीख लोगे, याद रखिएगा। और ये आपको घर बैठे इंटर्नशिप कराने का आपको मौका दिया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया है, क्योंकि समर का महीना है। तो इसके अंदर ज्यादातर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो ये प्रेफर करती है कि बच्चों को अपने पास ना बुलाकर उनको घर बैठे ऑनलाइन इंटर्नशिप का ही मौका दिया जाए। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भरनी है, अपना नाम भरना है, अपनी ईमेल आईडी दोबारा भरनी है, एंड अपना एड्रेस, आप जहां पे रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो ना, हर कोई बच्चा अपना अप्लाई कर सकता है। आपने अपनी एलएलबी हिंदी में करी हो, इंग्लिश में करी हो, सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल है। बहुत गौर से ये बात सुनिएगा। और अपना मोबाइल नंबर आपको लिखना है, आप कौन से कोर्स से हो। मान लेते हैं आपने कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करा है, लेकिन आपका उसके अंदर ह्यूमन राइट्स एज अ सब्जेक्ट जरूर था, तो उसके अंदर आप ये कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा ना, ह्यूमन राइट्स का काम क्या होता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का, एसोसिएशन का काम क्या होता है कि अगर कोई भी विक्टिम को बहुत बुरी तरह से परेशान करा गया है, और उसको जो है उसके जो सिविल राइट्स होते हैं उसका इन्फ्रिजमेंट हुआ है, और कोर्ट्स में इसके पास इतना मतलब अथॉरिटी नहीं है कि कोर्ट्स में जाके अपने सिविल राइट्स का जो उसका इन्फ्रिजमेंट हुआ है इनको एनफोर्स करा सके प्रोसीजर लॉ की मदद से, प्रोसीजर के द्वारा। तो इस केस में उस विक्टिम को मदद करने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस सामने आते हैं। ठीक है, आप कौन से कोर्स में हो, बीएलएलबी में हो, कोई ग्रेजुएशन कोर्स है, लेकिन आपका उसमें क्या था, ह्यूमन राइट्स एज अ सब्जेक्ट था, एलएलबी वाले में आपका कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है या कॉलेज का नाम लिखना है, और साथ में उसका एड्रेस भी लिखना है कि भाई कौन से कॉलेज से आप पास आउट हो और कौन सा कॉलेज आपका कहां पे लोकेटेड है, और ईयर ऑफ पास आउट। अगर आप परसुइंग हो तो यहाँ पे आप परसुइंग भी लिख देना कि भाई मैं तो अभी परसुइंग हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप परसुइंग भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप ईयर ऑफ पास आउट, आपने अगर अपनी एलएलबी कर ली है और एलएलएम अपनी कर ली है, याद रखना मैं एलएलएम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एलएलएम भी यहाँ पे लोग कर सकते हैं अपना। और आपने कभी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के द्वारा पहले कभी काम करा है, पहले इंटर्नशिप करी है, यस और नो। अगर करी है तो कोई आईडी कार्ड नंबर जो आपको दिया गया होगा एसोसिएशन के द्वारा, वो आईडी कार्ड नंबर लिखो। और आपको इस इंटर्नशिप के बारे में कहां से पता लगा, और हालांकि मैं बता रहा हूं तो आप अदर करके यहां पे लिख सकते हो, अदर्स। ठीक है, और आप ये इंटर्नशिप ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स कमीशन एसोसिएशन के द्वारा क्यों करना चाहते हो, यानी कि कवर लेटर थोड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप बताइएगा। यहाँ पे ये भी पूछना है कि भाई आपने ये दोनों वेबसाइट के बारे में जाके देखा, विजिट करा, कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, ये कामकाज कौन से डिपार्टमेंट में करती है, मेजरली कौन से केसेस डील करती है, मेजरली कौन से सिविल केसेस ये डील करती है, वगैरह वगैरह। ये भी आपको चीज देखनी पड़ेगी। अब आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, सिविल सोसाइटी और एनजीओ के बीच में डिफरेंस बताइए। यहां आप अपना थोड़ा रिसर्च वर्क करके आप अपना आंसर लिख सकते हो। एंड यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स के लिए क्या अपब्रिंगमेंट लाए हैं, क्या डेवलपमेंट्स लाए हैं, मिनिमम 100 वर्ड्स में आप ये अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि आप आगे चल के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन फ्यूचर में बनते हो, तो आप अपने एरिया के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर, अपने भारत के अंदर किसी भी जगह पे आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो अपने भारत के अंदर, आप वो चीज भी लिख सकते हो। फिर एट द एंड आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है, और आपको कोई अपने सजेशंस देने हो, कोई कमेंट करना हो, तो आप वो लिख सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ के अपना सबमिट पे क्लिक कर दो कि काम खत्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है।
अब आपको अपना वेट करना है। 5 जून से पहले आपके पास कोई ईमेल आता है तो समझ जाइएगा आप सिलेक्टेड हो। अगर नहीं आता है और तो आप नहीं सिलेक्टेड हो। अगर इनका ईमेल आता है पॉजिटिव वाला तो आप सिलेक्टेड हो। अगर इनका ईमेल आता है नेगेटिव वाला आप जो है सिलेक्टेड नहीं हो, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है थॉरली बेसिस पे। तो अगर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो जानकारी दी इंटर्नशिप की आपके लिए फायदेमंद है और आप लोग अप्लाई करने वाले हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर अपने कलीग्स को भी जरूर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।